चलिए सोल्व करते हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ये पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? और अगर ये रेशनल नंबर है तो कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? तो क्या आप इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? अब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखने का मतलब है कि आप इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर अगर है तो रेशनल नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। तो अगर आपने बेसिक जो वीडियो है उसको ध्यान से देखा है पूरा, तो आपको आंसर समझ में आ ही गया होगा कि जीरो जो है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो इज ए होल नंबर और सारे के सारे होल नंबर जो है वो रेशनल नंबर से, सारे के सारे इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर से। इसका सिंपल आंसर लिखना है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। इसका आंसर हो जाएगा यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। यस लिख दिए, हो गया। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या आप इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीरो अपॉन वन। जीरो का अपॉन में आप वन लिख सकते हैं। जीरो अपॉन वन का मतलब भी जीरो ही होता है, और ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी हो गया। आप इसको जीरो अपॉन टू भी लिख सकते हैं। जीरो अपॉन टू, टू का जीरो में डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, इसका मतलब भी जीरो ही होता है, और ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी हो गया। इसी तरीके से आप जीरो अपॉन माइनस वन लिख सकते हो। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो आप जीरो के डिवाइड में कोई भी नंबर लिख सकते हैं और ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फाइंड 6 नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये रेशनल नंबर होगा। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, तो इन दोनों नंबर के बीच में 3 और 4 के बीच में हम कितने भी नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पे 6 नंबर पूछे गए हैं, हम 6, 60, 600, 6000, 6 लाख कितने भी नंबर निकाल सकते हैं। तो कैसे? बस इनको एक्सपेंड करना होगा, थोड़ी रेंज बढ़ानी होगी। इन दोनों नंबर्स को लिख लेते हैं। ये दिया है 3, 3 के डिवाइड में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा आएगा 1। ये आपको बताया जा चुका है कि डिवाइड में हमेशा 1 लिखा होता है, वो ऑलरेडी लिखा होता है, और मल्टीप्लाई में भी 1 लिखा होता है। हर नंबर का जो है एक फैक्टर 1 होता है, और हर नंबर का मल्टीपल 1 होता है। तो ये लिख सकते हैं। तो 3 अपॉन 1, इसी तरीके से इसको लिख लेंगे 4 अपॉन 1। अब अभी इनके बीच में रेंज कम है, 3 से 4 सीधे आ गया। अब इसको हम एक्सपेंड करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमको इसको कितना बड़ा करना है, मान लो ऐसे 10 टाइम बड़ा करना है, तो 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 अपॉन 1, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली 4 अपॉन 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन है। यहाँ पर न्यूमरेटर में जिसका मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी उसका ही मल्टीप्लाई करना होता है, सेम चीज़ होती है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 10 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितना हो गया? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 3 का 10 में, ये हो गया 30। तो 30 डिवाइडेड बाय 10 1 जा 10, एंड ये हो गया 4 10 जा 40 डिवाइडेड बाय 10 1 जा 10। अब यहाँ पर 3 से 4 बीच में कोई गैप नहीं था, यहाँ पे 30 से 40 बीच में 10 का गैप हो गया। तो बीच में 10 नंबर लिखे जा सकते हैं, क्योंकि हमने 10 का मल्टीप्लाई किया। अगर हम इनमें यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 100 का मल्टीप्लाई कर देते तो ये 300 होता और ये 400 हो जाता है, 300 400, तो बीच में 100 का गैप बन जाता। अगर हम ये 1000 का मल्टीप्लाई करते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जहाँ हमने 10 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये 3000 होता, वो 4000 हो जाता, फिर बीच में 1000 का गैप बन जाता। तो ऐसे कितने भी नंबर हम लिख सकते हैं। अब इनके बीच के नंबर लिखना है, तो बहुत ही सिंपल है। 30 अपॉन 10 से आगे बढ़ेंगे, 30 से चलेंगे, 40 तक जाएंगे। तो 30 के बाद जो नंबर आता है इससे जो बड़ा होता है वो होता है 31। तो 31 अपॉन 10, फिर इसके बाद आता है 32,
सेम सीरीज लिखते जाना है, 32 के बाद 33 और सबके डिनोमिनेटर में 10 और 34, 35, 36, इससे बड़ा होता है 37, 37/10, उससे बड़ा होगा 38/10, उससे बड़ा हो जाएगा 39/10 और फिर ये वाला आ जाएगा आखिरी 39 के बाद 40/10। तो इस सीरीज को हमने एक्सपेंड किया तो ये बन गया। अब हमें चाहिए थे कितने, इनके बीच में 6 नंबर। फाइंड 6 रेशनल नंबर। अब यहाँ पर कितने फाइंड हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके बीच में 9 नंबर फाइंड हो चुके हैं। तो कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर 5 नंबर फाइंड करना है और इन दोनों के बीच में फाइंड करना है। तो यहाँ तो आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में पहले से दिया है, तो और अच्छी बात है। पिछले क्वेश्चन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं दिया था, तो हमने डिवाइड में 1 लिखा था। यहाँ तो सिंपल ही दिया है, तो आपको प्रोसेस आगे बढ़ानी है। सेम नंबर्स को लिख लेंगे कि बात हो रही है 3/5 एंड 4/5 की। फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच में 9 नंबर आ जाएंगे, यानी 10 का गैप हो जाएगा और हमें 5 ही चाहिए। हम इनमें 5 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 6 का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 7 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 100 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। किसी भी नंबर से जिसका मल्टीप्लाई करेंगे ये उतने टाइम जूम हो जाएगा। 10 का करेंगे तो 10 नंबर मिल जाएंगे, 5 का करेंगे तो 5 नंबर मिलेंगे, 100 का करेंगे तो 100 नंबर मिल जाएंगे। तो 3/5 में सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। 4/5 इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर बनेगा 3 10 जा 30, डिवाइड में 5 10 जा 50, ये बनेगा 4 10 जा 40, डिवाइड में 5 10 जा 50। अब आप देख सकते हैं ये 30 हो गया और ये 40 हो गया, मतलब बीच में 10 का गैप आ गया, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किससे किया है, 10 से। नंबर लिख लो, तो 30/50 से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इससे बड़ा नंबर ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, ग्रेटर देन 30 के बाद 31, इसके बाद 32, उसके बाद 33, 34, 35, 36, इस तरह से ले जाकर आप 40/50 तक ले जा सकते हैं। ग्रेटर देन का सिंबल लगा के 40/50 तक ले जा सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 5 नंबर पूछे थे, ये 6 नंबर इनके बीच में फाइंड हो गए। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ये इसका आंसर है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स बस बताना है। तो ये अगर आपने आपका बेसिक पार्ट कंप्लीट है तो वैसे ही आप बता देंगे, बहुत सिंपल है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं? तो यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। नेचुरल नंबर होल नंबर में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, होल नंबर जीरो को इंक्लूड करता है। तो आंसर क्या है? तो आंसर तो आपको सिंपली लिखना है ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सेकेंड है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? तो नहीं, इंटीजर्स तो जीरो के उस तरफ वाले सारे इंटीजर्स होते हैं, जीरो के इस तरफ वाले भी सारे इंटीजर होते हैं, जीरो भी इंटीजर होती है। तो जीरो के उस तरफ वाले मतलब राइट हैंड साइड वाले जो नंबर होते हैं, यानी कि जीरो के उस तरफ यानी पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। जीरो के इस तरफ जो नंबर होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स नहीं होते हैं। तो जैसे कि एक नंबर है -4, -3, -2, -1, ये नंबर्स भी क्या है? इंटीजर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो कहानी का मतलब है कि ये फॉल्स है। लास्ट, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? तो नहीं, सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं, क्योंकि एक नंबर है 1/2, ये रेशनल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। एक नंबर है 5/2,
एक नंबर है 9/3। ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी रेशनल नंबर है। लेकिन क्या ये होल नंबर्स हैं? नहीं, ये होल नंबर्स नहीं। हाँ, कुछ रेशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 2/1, ये भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर है। तो ज़्यादा डीप में ना जाते हुए यहाँ पर लिखा जाएगा क्या? एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर? नो, आंसर इज फॉल्स। एक्सरसाइज 1.1 जो है कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें।